हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं रेखा शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन आपके सामने रख दिया है। आज मैं जीन पियाजे द्वारा बताया गया सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषताएं लेकर आपके सामने आई हूँ। विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सीखना एक क्रमिक और आरोही प्रक्रिया है। अर्थात ये यह कहना चाह रहा है कि सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आरोही अर्थात 0 से लेकर 100 तक पहुंचने की प्रक्रिया को आरोही प्रक्रिया कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति सीखना 1 से शुरू करता है और 100 तक सीखता है। वही प्रक्रिया आरोही प्रक्रिया कहलाती है। सेकंड पॉइंट है, सीखने के लिए पर्यावरण व क्रिया मूल आवश्यकताएं होती हैं। अर्थात यह कहना चाह रहा है कि सीखने के लिए पर्यावरण अर्थात आसपास का वातावरण या जिस वातावरण में हम रह रहे हैं और क्रिया अर्थात व्यक्ति किस प्रकार कार्य करता है या उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उसके क्रिया करने का तरीका क्या होता है, ये सम्मिलित होती हैं। थर्ड पॉइंट है, बालकों में चिंतन और खोजने की शक्ति उनकी जैविक परिपक्वता, अनुभव व दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, बालकों के अमूर्त चिंतन पर उनकी शिक्षा का प्रभाव होता है। निम्न शिक्षा स्तर के बालकों में अमूर्त चिंतन कम होता है और उच्च शिक्षा स्तर के बालकों में अधिक होता है। यह सेंटेंस यह बात कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी अमूर्त चिंतन की क्षमता कम रखते हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र उनका मस्तिष्क विकसित होता है और उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं, वह अमूर्त चिंतन को और अधिक ग्रहण करते हैं। पांचवा पॉइंट है, औपचारिक संक्रिय अवस्था के बाद बालक की बुद्धि संपूर्ण यानी बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कमियां। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बालकों की क्रियाओं का अवलोकन करने के आधार पर किया गया है, अतः यह व्यक्तिनिष्ठ अधिक और वस्तुनिष्ठ कम होता है। सेकंड पॉइंट है, यह केवल बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करता है, उनके कौशलात्मक भावात्मक विकास की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यह प्रत्यय ज्ञान के विकास की व्याख्या करता है। फोर्थ पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास का उसकी जैविक परिपक्वता से सीधा संबंध बताया गया है। फिफ्थ पॉइंट, इसके अनुसार मूर्त संक्रिय अवस्था से पहले बालक तार्किक व क्रमबद्ध चिंतन नहीं कर सकता, लेकिन कई शोध कार्यों ने इसके विपरीत परिणाम दिए हैं कि बालक इस अवस्था से पहले ही तार्किक चिंतन कर सकता है। अब अपन नेक्स्ट शिक्षा में उसकी उपयोगिता या महत्व की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला बिंदु, किसी भी क्रिया को सीखने के लिए बालक को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से तैयार किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, बालक को उन्हीं वातावरणीय तथ्यों से अवगत कराया जाना चाहिए जो उनकी जैविक क्षमता के लिए उपयुक्त हो। तीसरा पॉइंट है, बालकों को सीखने के लिए दबाव न डाला जाए जिसको वह सीखने में सक्षम नहीं है, अर्थात बालकों को स्वक्रिया द्वारा सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, शिक्षकों को अनुकरण व खेल विधि से पढ़ाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, सीखने में प्रगति न करने वाले बालकों को दंड नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है, शिक्षकों और अभिभावकों को बालकों के लिए उचित और प्रेरणादायक पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट, बालकों को पढ़ाने के लिए ऐसे अनुभव और अधिगम सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए कि वे आत्मसात कर ले अर्थात ग्रहण कर ले और आगे के अध्ययन के लिए चुनौती के रूप में सामने आए। स्टूडेंट्स, मैंने इस व्याख्या के अंतर्गत 2 शब्द लिए हैं। प्रत्यय ज्ञान, उसकी व्याख्या मैं यहाँ करने जा रही हूँ। प्रत्यय ज्ञान का अर्थ होता है विचार, प्रतिमा, प्रतिमान या सामान्य ज्ञान को प्रत्यय
कंसेप्ट कहते हैं। धीरे धीरे बालक कुत्ता, बिल्ली, मेज, कुर्सी, वृक्ष आदि सैकड़ों प्रतियों का निर्माण कर लेते हैं। प्रत्यय निर्माण की इसी मानसिक क्रिया को प्रत्यय ज्ञान कंसेप्शन कहते हैं। सेकंड है जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता का मतलब है जैविक पदार्थों में होने वाले बदलाव। यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। यह शारीरिक वृद्धि और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए होती है। थैंक यू।